हाय 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लेसन देखेंगे आपका फोर्थ उपास। थर्ड लेसन देखा हमने नए इसके पहले वाले लेक्चर में शाल। आज हम उपास देखेंगे। देशपांडे लेखक हैं और उनका जन्म 1919 में और मृत्यु 2000 में हुआ है। पुल देशपांडे बहुत ही अच्छे एक कवि लेखक है। इनको विनोदी लेखक भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे इनका लेखन होता है बच्चों। ये उनके बारे में जानते हैं। ये थोर मराठी साहित्यक थे, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्त्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक व निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृती पूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखनाचे लेखन विशेष। तुका म्हणे तुझे आहे तुझपासे, अंमलदार सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादि स्वतंत्र व रूपांतरित नाटके। बहुत ही अच्छे ये मतलब लेखक थे। विनोदी लेखक मतलब वो हंसाते थे। विनोदी मतलब मजाक, मतलब हंसाने वाले। उनके जो भी लेखन था उससे कुछ ना कुछ ऐसे मीनिंग, हंसने की मीनिंग निकलती थी उनके किताबों में। बहुत अच्छे लेखक थे वो। उनकी तुझा है तुझपासे, तुका म्हणे, उसके साथ साथ अंमलदार, सुंदर में होणार, ती फुलराणी, ये ड्रामे उन्होंने लिखे हैं। सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला, ये उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस किए थे। मतलब ड्रामे में एकांकिका मतलब खुद ही प्रेजेंट किए थे। खोगीर भरती, असामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक, ये उनके विनोदी लेखन संग्रह। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्याच्या देशा इत्यादी प्रवास वर्णन। व्यक्ती आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र्य इत्यादी चित्रणात्मक पुस्तके आणि त्यांची विपुल ग्रंथसंपदा आहे। त्यांची व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला है। इन्होंने व्यक्तिया और वल्ली ये जो किताब लिखा था उसके लिए साहित्य अकादमी से उनको पुरस्कार मिला था। भारत सरकारने पद्मभूषण हा पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केलं। भारत सरकार ने उनको पद्मभूषण ये भी पुरस्कार दिया था, सम्मानित किया था उनको। मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्तीला कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पुल देशपांडे यांनी केले। पुल देशपांडे जी ने खुद के ही बारे में लिखा है इसमें। मतलब क्या कि मिडिल क्लास लोग जो तय करते, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो डिसाइड करते हैं और वो डिसाइड किए हुए निर्णयों पे, विचारों पे नहीं चलते और क्या बोलते हैं, मुंह पे गिरना, लाइक दैट, तोंडावरती पड़ने। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो करते नहीं। इस तरह सबके सामने अपना मजाक कैसे होता है इसका चित्रण इस प्रस्तुत पाठ में किया है लेखक ने। बहुत ही सुंदर लेसन है ये। उपास इस शब्द का अर्थ ही आपको पता होगा। डाइट करते वैसा नहीं बच्चों। वीकली हमारा जो शरीर रहता है हर दिन चालू ही रहता है। मतलब पेट का डाइजेशन, उसके साथ साथ जो भी हम खाते हैं वो। लेकिन उसको थोड़ा आराम करने के लिए हम एक दिन क्या करते हैं, उपास का मतलब क्या होता है, हम एक दिन अपने पेट को आराम देते हैं। और ऐसा लाइट ऐसा खाना चाहिए ताकि हमारे पेट को भी आराम मिल सके।
ठीक है, डाइजेशन की जो कंडीशन है वो भी प्रॉपर अच्छे से चले। हम ऐसे डेली खाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा खाते हैं, तो हमें क्या होता है, अनडाइजेस्ट फील होता है, बराबर ना, और बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उपवास करने से एक दिन, उपवास का मतलब भगवान के नाम पे भी किया जाता है, लेकिन वो वाला नहीं। भगवान के नाम पे करते हैं, केला खाते हैं, या तो बहुत ही स्ट्रिक्टली करते हैं, ज़रा भी पानी नहीं पीना, और फल फ्रूट नहीं खाना, खिचड़ी जो भी रहता है वो नहीं खाना। ऐसे करने से भी एसिडिटी होती है पेट में और बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम डेली खाने की हमें आदत होती है, क्योंकि जब हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। एक दिन हम उपवास किस तरह रखेंगे, लाइट जो हम डेली खाते थे ना, उससे थोड़ा सा क्वांटिटी कम करेंगे। मतलब हम 3 टाइम खाते, सुबह शाम दोपहर में, बराबर ना। वैसे ना खाने से हमें सुबह कुछ ऐसा नाश्ता करना चाहिए, और उसके साथ साथ दोपहर में लाइटली खाना, फ्रूट्स खाने चाहिए। उसको क्या कहते हैं, उपवास। या तो सुबह मिल्क पीना चाहिए, दूध, उसके साथ दोपहर में फ्रूट्स खाओगे, या तो लाइट वेट का खाना कुछ भी खाओगे, और डायरेक्ट आप शाम को खाना पेट भर खाओगे। उसको उपवास दिन भर का, इसलिए इससे पेट को भी क्या होता है, आराम मिलता है, और उसके साथ साथ आपका डाइजेशन की कंडीशन अच्छे से प्रॉपरली काम करते हैं, और आप तंदुरुस्त भी रहते हो, और अच्छे फिट एंड फाइन रहते हो। तो उपवास पुल देशपांडे जी भी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बहुत मतलब फैट था, और मुझे सब ताने मारते थे कि ये खुद को मेंटेन नहीं करते वगैरह ऐसे। तो एक दिन वो तय करते हैं कि मैं उपवास करूँगा, लेकिन वो तय करते हैं फिर भी उनसे वो होता नहीं है। तो क्या है उनके बारे में हुआ प्रसंग, घटना, वो देखते हैं बच्चों। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली, आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पौंड, रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचीही काही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असता रात्रभर, अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. देखिए बच्चों, पुल देशपांडे जी अपना अनुभव बता रहे कि जब वो चौल में रहते थे ना, तभी उन्होंने एक उपोषण, मतलब उन्होंने एक तय किया था कि मैं क्या करूँगा, उपवास करूँगा, मैं ज़्यादा मतलब खाना नहीं, हेल्दी मतलब कोलेस्ट्रॉल का नहीं खाऊँगा, स्पाइसी नहीं खाऊँगा ऐसे। और लेकिन ये सब पूरे चौल में खबर एरिया में, देखिए हम अपने घर में रहते हैं तो अपने घर में जो भी हो जाता है न्यूज़, जो भी हम डिसाइड करते कुछ भी विचार, तो अपने पूरे एरिया में फैलता ही है। सोसाइटी ऐसी होती है, सोसाइटी में वैसे उनके चौल में सबको पता चला कि पुल जी ने क्या किया, उपवास किया। लेकिन सब ताने मारते थे, ये क्या करेगा, मतलब ऐसे वैसे हात दाखवून अवलक्षण, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं। मतलब अगर आपको होता नहीं तो क्यों करते हो, लाइक दैट। सब जन ये करेंगे उपवास, ये करेंगे ऐसे, सब ताने मारते थे। इनको रात भर मतलब नींद नहीं आती थी, और उनका वज़न था 181, मतलब 181 kg, इतना था, ठीक है, किलो, और 181 किलोग्राम था उनका वेट। और उनको ना कार्ड पे उन्होंने मतलब पहले कैसे वेट करते थे और उसका कार्ड मिलता था, तो वो कार्ड का जो नंबर था उनके रात भर दिन रात उनके ध्यान में आता था। उनको उसी विचार से नींद नहीं आती थी। तो तब वो बीबी को सुनाते थे, मुझे नींद नहीं आती, तो उनकी बीबी बताती थी, देखिए आप खर्राटे मारते रहते हो और आप बोलते हो कि नींद नाही येते, ऐसे वो बेबी भी उनको ताना मारते थे. 2 महिन्यात 50 पाऊंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट की वजन उतरवण्याच्या
शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकेकर. फिर उन्होंने 2 महीने में 50 किलो वज़न कम करेंगे. भीष्म प्रतिज्ञा मतलब उन्होंने ऐसा तय किया, प्रतिज्ञा ली. उसके बाद उन्होंने फिर किताबें पढ़ी डाइट प्लान के लिए. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त पदार्थ, इन शब्दों से उनको आशा लगने लगी. उनको थाली में से पदार्थ नहीं कैलोरी दिखने लगे. और आनंद की बात है कि उनको वज़न घटाने के लिए जो भी साइंटिफिक मतलब जो भी बड़े बड़े डॉक्टर थे वो उनको रोज़ मिलने आने लगे और एडवाइस देने लगे, ऐसा करो वैसा करो. उसके साथ साथ उनके चौल के भी लोगों ने उनको एडवाइस दिया, डाइट का प्लान बताया. उदाहरणार्थ तो वो एक चौल के नेबर्स का नाम बता रहे, सोकाजी त्रिलोकेकर. तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचे नाव काढू नकोस. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. वजन वाढले खिखी. जनोबा रेगे या इस्मायला काय म्हणावे हे कळत नाही. नेमके तिरके बोलायचे म्हणजे काय. फिर वो सोकाजी क्या बोलते हैं उनको कि पंत डाइट करो आप, मतलब फुले देशपांडे जी को, और क्या करो आप. उन जिधर वो रहते थे उनके चौल का ही नाम था बटाट्याची चाळ. वो बोलते हैं आप क्या करो, बटाटा है ना आलू वो मत खाओ, उसका नाम भी मत ले लो. तो वो क्या बोलते हैं, फुले देशपांडे जी बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि अगर मुझे किसी ने पूछा आप किधर रहते हो तो मैं खाली चाल नहीं बोलूँ, नाम नहीं बताऊँ, अरे वो भी मत बताओ, ऐसे बोलते हैं. फिर उनके दूसरे जन बोलते हैं, जनोबा रेगे बोलते हैं कि इस इसम को मतलब इंसान को तिरछा बोलना ही अच्छा लगता है क्या. पण सोकोजीने त्याला परस्पर जामवून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. फिर जो जनोबा रेगे थे वो बोले उनके बात पे कि ये तिरछा बोलते करके. फिर उसी बात पे सोकोजी बोले, इडियट आप, मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ. डाइट का प्लान की शुरुआत बटाटे से मतलब आलू से की जाती है. तो वो सोचने लगे कि अगर डाइट करना है मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आलू जो है अपने पदार्थों में से निकालना है, वो उसको खाना नहीं है. बटाट्यांचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. एक सल्ला, भातानं थोडंच लट्ट व्हायला होतं. आमच्या कोकोणात भात खातात. कुठे आहेत लट्ट, तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाटकर्णी. सब जन आए थे उनके पास मतलब एडवाइस देने के लिए. नहीं बस ये करो वो करो. एक जन बोलते हैं बटाटा ठीक है लेकिन आप क्या करो, राइस खाना छोड़ दो. फिर वो बोलने लगे राइस खाने से किधर फैट होते हैं, कोकण में सब जन राइस ही खाते हैं. वो किधर लोग लट्ट है मतलब फैट है. आप क्या करो, डाळ मतलब क्या, दाल खाना छोड़ दो. काशीनाथ नाटकर्णी कहते हैं मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेन. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं घटलं. फिर एक जन और बोलते हैं, देखिए आप क्या करो, शुगर छोड़ो, शक्कर खाना छोड़ दो, नमक छोड़ दो, लोनी मतलब मक्खन घी ये सब छोड़ दो. आप 1 हफ्ते में 10 किलो वज़न घटाओगे. अगर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. हमारे इधर हेड क्लार्क की बीबी है, उन्होंने ऐसा किया था. एक जन हर एक जन अपना अपना निर्णय बता रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, उनको एडवाइस दे रहे थे, ये करो वो करो, ये छोड़ो वो छोड़ो. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा. बाबू काका बोलते आप ऑयली पदार्थ खाना छोड़ दो. मतलब तेल और फ्राय किए हुए पदार्थ. दिवसा झोपणं सोडा. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा. बसून वजन वाढते. एक जन बोलते फिर दिनभर सोना बंद करो और पत्ते खेळणं भी बंद करो, बैठ के वजन बढ़ता है. मी मात्र या सर्व जणांचं ऐकून मनाचे करायला ठरवले.
पहला उपाय म्हणून मैं आहार परिवर्तन शुरू केलं। देखिए, जब हम फैट होते हैं या तो थोड़ा सा हम हेल्दी दिखने लगते हैं और हमें भी उतना प्रॉब्लम होता है बॉडी में, मतलब बहुत सारी परेशानी आती है तब, लेकिन बहुत सारे जन हमारे परिवार के, अपने आजू बाजू के हमें एडवाइस देते, बताते हैं, बाबू ये करो वो करो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही उनको बता रहे थे। और तब पुल देशपांडे, आप लोग भी क्या करते हो, सबका सुनते हो लेकिन आपको जो करना है वो करते हो। उस तरह पुल देशपांडे जी ने भी किया, सबका सुना और अपना मतलब खुद के ही मन का किया। मतलब उन्होंने क्या किया, आहार परिवर्तन किया, मतलब अपने आहार में, अपने खाने में बदलाव किया। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू किया। फिर उन्होंने तय किया ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज शक्कर में हो रहती है, तो पहले मैं क्या करूँगा, बिना शक्कर का चाय पिऊँगा। पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही। घरात साखरबंदी जाहीर केली। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। उन्होंने क्या किया, पहले 2 दिन उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बिना शक्कर का चाय पीने के लिए, बाद में फिर आदत हो गई और सारे घर में शक्करबंदी की उन्होंने। और दिवाली के भी जो पदार्थ थे वो नमक डाल के बनाए गए। और मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडं धोडाचं करायचं ते करा, एवढी सवलत ठेवली। और उन्होंने बताया घर में छोटे बच्चों के लिए जो भी है मीठा बनाओ जो भी है, कम उतना भी। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और परिवर्तन किया राइस खाने के लिए, तो वो डायरेक्टली राइस नहीं छोड़े, उन्होंने थोड़ा सा मतलब एक टाइम का भात खाना, राईस खाना बंद किए। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव मी खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळी काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। फिर उनको डाइट करते हैं तो ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाना चाहिए, तो बॉईल की हुई सब्जियां उनको खाने के लिए दिए, तो ये कैसे खाएंगे, उनको विचार आने लगा। फिर भी उनकी वाइफ ने उनको वो बॉईल करके दिया। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोंडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। उनकी ये सब पहले दिन हो गया अच्छे से। दूसरे दिन व्रतभंगाचा प्रसंग, मतलब उन्होंने जो उपवास किया था उसका भंग हो गया, वो टूटने का मतलब बारी आ गई, टाइम आ गया। दूसरे दिन एक दिन वो कचहरी गए थे, कोर्ट कचहरी उधर काम पे, तब उनके सारे कलीग्स को, मतलब उनके सारे फ्रेंड सर्कल को मतलब ये खबर उन तक पहुंच गई कि पुल देशपांडे जी ने उपवास किया है, डाइट किया है। और उनके साथ काम करने वाले जो नाडकर्णी अन्ना नाडगोंड, उनको प्रमोशन मिला था और सारे सेक्शन को उनके पार्टी दी गई थी। कॅन्टीनच्या आचाराने तर माझा डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। और कैंटीन के जो आचार्य थे उन्होंने उनके पुल देशपांडे जी के डाइट पर सूड मतलब बदला लेने के लिए उनको क्या किया था, उनको डाइट से रिलेटेड जो भी पदार्थ थे उनको बनाए गए थे उनके लिए। बरे न खावे तर अण्णा नाडोला वाईट वाटणार, बिचारा 6 वर्षांनी इफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। आचार्याने मिठाई घालून आणली होती। घासानी घास कणिक सहस्त्रवधी कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। सूड उगवने मतलब उन्होंने बदला लेना चाहता था, उन्होंने मतलब उनके अपोज जो भी पदार्थ बनाए थे कैंटीन के जो आचार्य थे बनाए थे, मतलब बहुत सारे मीठा बनाया था, उसके साथ साथ ऑयली बनाया था पदार्थ, मतलब शक्कर लड्डू बनाए थे, मिठाई बनाए थे, वो बहुत मीठी बनाई थी। और उनको खाना ही था पुल देशपांडे जी को, क्योंकि उनके फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड के पार्टी थी, इसलिए उनको बुरा लगेगा, इसलिए वो खा रहे थे। बहुत सारी कैलोरीज मेरे पेट में गए ऐसा बोल रहे थे, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलरीज, चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, त्यामुळे आणखीन कॅलरीज, आणि एवढे सगळे हदडून शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली।
या भिकोबा मुसळ्याची टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। और ये सब होने के बाद सब चिवड़ा खाया उन्होंने, उसके साथ साथ मीठा खाया, बटाटे आलू वड़े खाए, उसके साथ साथ लास्ट में भजी के बिना एक पार्टी कैसी फिर, और जितने भी भजी थे बनाए हुए वो ख़त्म होने के बाद और मंगाए गए, वो भी खाए। बहुत सारी उनकी पेट में कैलोरीज जा रहे थे, मतलब उन्होंने जो तय किया था वो इधर प्लान फ्लॉप हुआ था। शेवटी मला राहावेना भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत कैविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांना मला वेड्यात काढले। उन्होंने 6 प्लेट खाया भज्जी और कम स्वर में, कम आवाज़ में उन्होंने बोला सबको कि मैं अभी क्या हूँ, डाइट पर हूँ। ये सब सुनने के बाद सब उनको पागल बोलने लगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसळे म्हणाला। मी बघ 21 गुलाबजामन खाल्ले, एवढंच काय? आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला। तुझी कुंभरासनी कुंभलग्न आहे, नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? फिर जो उनके दोस्त थे उन्होंने बोला उनको, भिकोबा मुसळे क्या बोलते हैं, खाने का और वेट का क्या इधर संबंध है? मैं देखो 21 गुलाब जामुन खाया हूँ मैंने, और लाइफ में एक्सरसाइज तो करना ज़रूर रहता है। डाइट करने से क्या होता है? अगर कितने आपकी रास कुंभ है और आपका शादी भी कुंभ राशि पे हुआ है, कुंभ राशि के नाम के लड़की से हुआ है, उसके साथ साथ आप कितनी भी कोशिश करो, आप जैसे हो फैट वैसे ही रहोगे। नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला। रनिंग कर रोज। फिर जगदाळे क्या बोलने लगे उनको, पु ल देशपांडे जी को, रनिंग करो, नॉनसेन्स। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, बरं का पंत? माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्याने, कुमारी कमलिनी केंगरे। फिर और एक जन बोलते हैं उनको, रनिंग से अच्छा आप क्या करो, रस्सी उड़ी डेली किया करो। मेरी बहन का, मेरी सिस्टर का 40 किलो वेट कम हो गया उससे। एक मिनट बच्चों, सॉरी। कुटुंब, शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमध्ये भजी उचलले। मतलब सब जन ऐसे बोलने के बाद लास्ट में ये डिसाइड हो गया कि सुबह रनिंग करना और शाम को रस्सी उड़ी करना। और मैंने 7वीं बशी मतलब 7वीं प्लेट भजी की वो खाई। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णीय होता, कारण रोज़ काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पाण्यात पडायला लागले। और जो उनकी फैमिली थी वो खुश थी कि पु ल देशपांडे जी ने डाइट प्लान बनाया है, तो वो अलग अलग उनको आनंद हो रहा था। मतलब वो भी थोड़ा सा स्लिम हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छे फिट हो जाएंगे, और वो अलग अलग ऐसे डाएट से रिलेटेड सब पदार्थ उनके थाली में देते थे। एक दिवशी नुसती पडवळ उकडून तिने मला खायला घातली। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरह सड़पातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। उनकी पत्नी ने एक दिन पडवल जो रहता है वो बॉईल करके दिया, उसके साथ साथ शेंग दी, उसके साथ साथ ये सब जो खुराक था, भिंडी, ये नमक मतलब बॉईल करके उनको दे रहे थे। कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरह बारसेदार मंडळीच्या स्वयंपाकघरातून हकलपट्टी झाली। कोबी, फ्लॉवर ये सब कुछ नहीं देते थे उनकी वाइफ उनको खाने में। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही। उसके साथ था पहले वो क्या करते थे, मीठा चाय पीते थे, लेकिन अभी कम शक्कर वाला चाय, मतलब बिना शक्कर का चाय पीने लगे। तो उनको वो बोल रहे थे कि बिना शक्कर का चाय ऐसा होता है, उसकी टेस्ट ऐसी होती थी, मैंने कभी अनुभव भी नहीं लिया था, ऐसा लगता है मुझे पता भी नहीं था। चहा सुरुवातीला बिना साखरेचा असूनही कडू लागला नाही, आणि आता का लागतो तेवढं सांगा, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला।
वो बोलने लगे कि पहले बिना शक्कर का चाय रहता था फिर भी कड़वा नाही लगता था, अभी क्यों लग रहा है? वो फॅमिली से पूछने लगे. हेच ते म्हटलं ते काय उगीच. म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिना साखरेचा चहा दिला तो बिना साखरेचा नव्हताच मुळी. नव्हता? मग मला बिना साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस? अहो थोडीशी राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू. काल संपली, आजपासून बिना साखरेचा केलाच की साखर न घालता. फिर फैमिली मेम्बर ने, उनकी वाइफ ने बताया कि देखिए पहले मैं आपको देती थी 2-4 दिन, मतलब 2 दिन बिना शक्कर का चाय, उसके पहले दे रही थी आपको, लग रहा था बिना शक्कर का चाय, लेकिन उसमें मैं थोड़ी शक्कर डालती थी क्योंकि अभी तक शक्कर थी, आज ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने आपको बिना शक्कर का चाय दिया है. अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू. काल संपली, आजपासून बिना साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता. म्हणजे खल्लास. अगं ती किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होते वजन माझं, पण सांगितलं का नाहीस मला? फिर वो बोलने लगे, अब भी बोल रहे हो मेरे से कितनी किलोज कैलोरीज मेरे पेट में गई होगी, अभी मुझसे बोल रहे हो कि वो बिन शक्कर का चाय नहीं था, क्योंकि तभी तक वो मीठा ही पी रहे थे, लेकिन अब भी शक्कर ख़त्म होने का. तो उनकी वाइफ बोलती है क्योंकि अभी तो उनको कड़वा लगा, तो वही बोल रहे थे कि अभी तक मैं पी रहा था, कड़वा नहीं था, अभी कैसे कड़वा हो गया. ठीक है, आज इतना ही देखेंगे बच्चों, बाय.